तो क्लास 8 पिछले 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए एंड नाउ इट्स टाइम टू टर्न टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हमने पिछले ही चैप्टर में हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, अगर मैं पिछले चैप्टर की बात करूं, 4 रेज टू पावर 5, 6 रेज टू पावर 7, 3 रेज टू पावर 10, 8 रेज टू पावर -3, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए लास्ट में, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो नाउ नंबर किसका है, देखो 2 रेज टू पावर 2, क्या मतलब होता है 2 × 2, इसका मतलब 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 रेज टू पावर 2, 3 × 3 9, 4 रेज टू पावर 2, 4 × 4 16, 5 रेज टू पावर 2, 5 × 5 25। आप देख रहे हैं किस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा इसका मतलब है द नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, राइट। मल्टीप्लाई हुआ है अपने से ही, नंबर अपने से ही क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम याद करते हैं, हमारे पास में एक स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है और इसका हम एरिया याद करते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या होता है ये, साइड इनटू साइड। ठीक है, यानी साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर और स्क्वायर यूनिट भी तो लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है, राइट। अगर मैं इन चारों एग्जाम्पल्स पे देखूं तो मुझे क्या लगता है कि ये भी एक एरिया है किसका, स्क्वायर का। पहले में साइड कितनी हो गई 2, दूसरे में कितनी हो गई 3 हो गई, तीसरे में स्क्वायर की साइड 3 हो गई, 4 हो गई, और चौथे में स्क्वायर की साइड 5 हो गई। तो इस तरीके की ये क्या है, ये एरियाज निकले, अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर्स, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट्स, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कुछ चीज़ें पैटर्न में होंगी, उन पैटर्न्स पे ध्यान देना है और एवरीथिंग इज़ क्लियर, राइट। चलो जी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ नंबर्स को। ठीक है, देखो ये लिस्ट है आपके पेज नंबर 53 पे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है, और उसके बाद में टेबल नंबर 3.1 पे ध्यान देंगे, टेबल नंबर 3.1। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 से, ठीक है, और नंबर 20 तक स्क्वायर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 × 1, इसका मतलब 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 × 2, यानी कितना हो जाता है 4, राइट। 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, राइट। 9 का स्क्वायर 9 × 9 81, 10 का स्क्वायर 10 × 10 100। तो ये है 10 तक। इसके अलावा आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स एज वेल। नंबर 11, नंबर 11 का हो जाएगा 11 × 11, यानी स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। ठीक है, 12 का 12 × 12 144। ठीक है, एक दूसरा पेन ले लेते हैं, राइट। चलो जी आगे देखते हैं हम। 13 का स्क्वायर
13 इंटू 13 169, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196, 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 225, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289 मे बी या 289, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324, ठीक है। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361 एंड लास्ट में 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ की तैयारी करनी है, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, और हो भी जाएगा तब भी आपको ये याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे, अगर आप देखते हो 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, 169 किसका स्क्वायर है 39 का 13 का सॉरी। तो यहाँ पर हम कुछ भी देखते हैं, स्क्वायर किसका बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, नेचुरल नंबर्स का। ये क्या है सारे, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने एक और चीज़ देखी, अगर हम बीच की संख्याएं देखें, देखो 1 का बन गया, 4 का भी स्क्वायर बन रहा है, 9 का भी बन रहा है, 16 का बन रहा है, 25 का बन रहा है, 36 का बन रहा है, 49 का बन रहा है। एंड व्हाट अबाउट द नंबर्स दैट आर फॉलोइंग बिटवीन देम, क्या मतलब, यहाँ पे 5 आया, 5 6 7 8, ठीक है, इनका तो नहीं बना, ये तो किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आगे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, अभी के लिए ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और इनके बीच में जो नंबर पढ़ते जा रहे हैं वे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, ठीक है, राइट। चलो जी, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूँ आपको मैथमेटिकली, यहाँ पे a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देखो a जो है वो किसका स्क्वायर है, b का, यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू बी इंटू बी, यानी a इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, a इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका है बेटा, b का। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, यही तो है, यानी 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4, यानी 4 जो है ना, ये सॉरी 16 जो है, 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा अगर 15 को लेने लगे तो 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, ठीक है जी। तो हम देखते हैं आगे, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ किसी स्क्वायर ऑफ even numbers is always square, you know, sorry, squares of even numbers are always even, ठीक है। मैंने कोई भी इवन नंबर लिया, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 इवन है दोनों, 6 का स्क्वायर 36 इवन है, 8 का स्क्वायर 64 इवन है, that's what it's telling us। और नाउ स्क्वायर्स of odd numbers are always odd, ठीक है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, 3 स्क्वायर 9 ओड है दोनों, 5 स्क्वायर 25 ओड है, 7 स्क्वायर 49 ओड है, 9 स्क्वायर 81 ओड है। तो किसी भी नंबर का जो कि इवन है उसका स्क्वायर हम लेते हैं तो वो इवन होगा, अगर किसी ओड नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होगा, ओड होगा, राइट।